इसरो और डीआरडीओ ने रचा इतिहास। भारत का पहला रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो अभी तक ज़्यादातर देशों के पास नहीं है। दुनिया भर के देश जो स्पेस में कोई भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं उन्हें इसकी ज़रूरत है। भारत को भी थी, क्योंकि भारत को अभी तक अपना कोई भी स्पेस का एक्सपेरिमेंट करना होता था, कोई भी सैटेलाइट भेजना होता था, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत होती थी लॉन्च पैड की, जो अब भारत के पास है। और उसके बाद रॉकेट को स्पेस में लॉन्च करने के लिए चाहिए लॉन्च व्हीकल, जो हर बार नया बनाना पड़ता था, क्योंकि स्पेस में यह लॉन्च व्हीकल जाता तो था पर वापस नहीं आता था। ये एक फिक्स हाइट पर जाकर रॉकेट को अलग कर देता है और वापस ज़मीन पर आता है, मगर किसी समुद्र या खाली जगह में जाकर गिर जाता है, लैंड नहीं हो सकता था। मतलब जो पैसा इसे बनाने में खर्च हुआ था, करोड़ों अरबों रुपए, वो इसके साथ ही बेकार हो जाता था। उसी प्रकार अगर कोई और सैटेलाइट स्पेस में भेजनी होती तो दोबारा लॉन्च व्हीकल बनाना पड़ता था, फिर से करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते थे, फिर से मेहनत लगती थी और समय भी। लेकिन अब भारत ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि भारत का नाम चारों तरफ गूंज रहा है। 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसरो, डीआरडीओ और वायुसेना ने मिलकर एक टेस्ट किया। यह एक लैंडिंग टेस्ट था। लैंडिंग हो रही थी RLV की, यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। चिनूक हेलीकॉप्टर से RLV को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। यान ने सफल लैंडिंग की। पर क्यों जरूरी था यह टेस्ट, पहले जानिए। RLV एक स्वदेशी स्पेस शटल है, यानी हमारे वैज्ञानिक इस टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप कर चुके हैं। कुछ साल में हमारे एस्ट्रोनॉट इसके बड़े वर्जन में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। इसके जरिए सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा सकते हैं। सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़कर यह वापस आएगा ताकि फिर इस्तेमाल हो सके। इसके जरिए किसी भी देश के ऊपर जासूसी करवा सकते हैं या फिर हमला कर सकते हैं, या अंतरिक्ष में ही दुश्मन की सैटेलाइट को मार सकते हैं, उसे बर्बाद कर सकते हैं। RLV के जरिए भारत अंतरिक्ष में न सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा, बल्कि भारत अपने आसमान की सुरक्षा में भी एक कदम आगे बढ़ जाएगा। ऐसी ही टेक्नोलॉजी का फायदा अमेरिका, रूस और चीन भी उठाना चाहते हैं। आज जब इसका परीक्षण हुआ तो चिनूक हेलीकॉप्टर से गिरने के बाद यह खुद ही लैंडिंग कर गया। यह एक ऑटोमेटेड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। ऐसे विमानों से डायरेक्ट एनर्जी वेपन DEW चला सकते हैं, यानी ऊर्जा की किरण भेजकर दुश्मन के संचार तकनीक को खत्म कर देना। RLV के जरिए बिजली ग्रिड उड़ा देना या फिर किसी कंप्यूटर सिस्टम को नष्ट कर देना। भारत भी अपने दुश्मन के इलाका में यह काम इसी यान के जरिए कर सकता है। इसरो का मकसद है कि साल 2030 तक इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने का मकसद, ताकि बार बार रॉकेट बनाने का खर्च बचे। पूरी तरह से सफलता मिलने के बाद सैटेलाइट लॉन्च का खर्च कम से कम 10 गुना कम हो जाएगा। बार बार रॉकेट बनाने का खर्चा बचेगा। थोड़ा मेंटेन करने के बाद रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से वापस सैटेलाइट लॉन्च किया जा सकता है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के अत्याधुनिक और अगले वर्जन से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा जा सकता है। अभी ऐसे स्पेस शटल बनाने वालों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जापान ही है। रूस ने 1989 में ऐसा ही शटल बनाया था, जिसने सिर्फ एक बार ही उड़ान भरी। अभी जो स्पेस शटल बनाया जा रहा है वो अपने असली फॉर्मेट से करीब 6 गुना छोटा है। सारे टेस्ट सफल होने के बाद इसका असली आकार बनाया जाएगा। 6 साल पहले 2017 में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की टेस्ट फ्लाइट हुई थी। तब यह एक रॉकेट के ऊपर लगाकर अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। करीब 65 किलोमीटर तक गया था। यह एक हाइपरसोनिक उड़ान थी। इसकी स्पीड आवाज़ की गति से 5 गुना ज़्यादा है। उसके बाद 180 डिग्री पर घूमकर वापस आ गया था। 6.5 मीटर लंबे इस स्पेस क्राफ्ट का वजन 1.75 टन है। बाद में इसे बंगाल की खाड़ी में उतार लिया गया था। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल 2 स्टेज का स्पेस क्राफ्ट है। पहला रीयूजेबल पंख वाला क्राफ्ट जो ऑर्बिट में जाएगा, जिसके नीचे एक रॉकेट लगा होगा जो इसे ऑर्बिट तक पहुंचाएगा। एक बार ऑर्बिट में पहुंचने के बाद स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़कर वापस आ जाएगा। इसका उपयोग रक्षा संबंधी कार्यों में भी किया जा सकता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।